आग लग गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड। तो देखिए सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, नहा ली हूँ मैंने। और आज मैं जा रही हूँ थोड़ा किसी काम से, जो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो सुबह का टाइम है, तो ये देखिए चाय वाय हमारी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता वास्ता बनाने। तो नाश्ता जल्दी से बना के फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा बाहर को, जो कि हम जा रहे हैं थोड़ा काम से। तो ये देखिए घर थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिया जाए। व्यवस्थित क्या करना है, मेरा तो काम ही नहीं हुआ था। घर के अंदर का काम हुआ था, ये सामने के तो कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो सब काम मैं अभी वापस आकर फिर करूँगी। तो पहले तो अभी यहाँ से घर से जाते हैं जल्दी से, और जल्दी से निकलते हैं हम लोग, क्योंकि धूप भी बहुत हो गई है बाहर। तो गर्मी इतनी हो गई है कि क्या ही बताना, पैर रखने की इच्छा नहीं होती है बाहर बिल्कुल। और गाड़ी भी इतनी तपती है अंदर से कि क्या बताना है, धूप में खड़ी रहती है गाड़ी तो बहुत गर्म हो जाती है। कहाँ आग लग गई? उधर साइड में भी जलती है। कोई जलाया होगा। इतनी खतरनाक आग जला सकता? नहीं, कहीं लगी है आग, एक ही जगह से निकलती है। और ये देखिए बहुत तेज़ी से आग लगी हुई थी, मतलब बहुत ज़ोरदार आग लगी हुई थी। और ये शायद ना कोई फैक्ट्री में वगैरह में आग लगी थी, तो बहुत ही तेज़ थी। तो धुआं ना हमारे घर तक मतलब दिखाई दे रहा था, तो बहुत ही एकदम काला काला पूरा। हम लोग ना थोड़े जल्दी ही निकल गए थे घर से, क्योंकि इन्हें ऑफिस भी जाना था। तो हम लोग ने सोचा कि जल्दी जल्दी चले जाएंगे मॉल, और जल्दी जल्दी से अपना जो सामान है वो ले लेंगे। लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे और मॉल खुला भी नहीं था। ये देखिए बेस एरिया में गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जाके जल्दी से सामान लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। और ये देखिए खुला ही नहीं है शटर, और हम लोग बहुत देर तक वहाँ पे वेट करते रहे और मोहक माहिर वहाँ पे खेलने लगे थे। तो वो बोल रहे थे कि मम्मी कब खुलेगा कब खुलेगा। तो हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे, और थोड़ा सा हमने मॉल भी घूम लिए। और यहाँ सफाई हो रही थी और हम लोग आ गए, और यहाँ के शटर खुले भी नहीं थे। और जो ओनर थे वो अपने शॉप को सजा रहे थे, सफाई वगैरह कर रहे थे वहाँ पे।
और शटर खुलने का वेट हम लोग कर रहे थे। तो मोहक माहिर बोलते हैं मम्मी दूसरे शॉप में चलते हैं जब तक। तो मैंने कहा कि बेटा वहाँ पर भी अभी जो शटर है वो ओपन नहीं हुआ है और वो शॉप भी ओपन नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी जाके हमको निराश होकर वापस आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहीं पे खड़े होकर हम लोग वेट करें इसके खुलने का। और बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली शटर ओपन हो गया और फिर हम लोग गए, हम जो सामान लेने आए थे। वैसे तो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही आए थे, तो वही हम लोग यहाँ से लेंगे। और सामान लेने के बाद तो ये हमारा कंपलसरी है कि हमें वहाँ से आइसक्रीम खानी ही है। मोहक माहिर बोलते हैं मम्मी सामान ले लिए हैं, अब चलो आइसक्रीम खाने। तो ये खाते खाते हम लोग बाहर निकल गए हैं और आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि पहले आइसक्रीम तो ख़त्म कर लो फिर सामान रखेंगे। तो फिर अब सामान इसमें रख रहे हैं। और माहिर बोलता है मम्मी डस्टबिन कहाँ है, और हमें जो कचरा था वो जो रेपर मिलता है आइसक्रीम के साथ उसे कहाँ फेंकूं। तो मैंने कहा बेटा वहाँ पे देखो डस्टबिन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जाओ और कचरा फेंक कर आओ।
ये देखिए धुआं कितनी दूर से दिखाई दे रहा है, बहुत ही भयानक आग लगी थी वहाँ पर। और कुछ भी हो यार, नुकसान तो किसी का भी हो, नुकसान तो होता ही है। किसी ने कितनी उम्मीद से ये मिल बनाई होगी और उसमें आग लग गई है, तो नुकसान तो होता ही है। और ये जान के बहुत दुख भी होता है कि यार किसी का नुकसान हो गया है। तो ये देखिए कितनी भयानक आग लगी थी, बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी वो आग हमें। घर आ गए हैं हम लोग। और ये रात में मैंने जो खड़े मूंग होते हैं उसे भिगो कर रखी थी, और इसका मैं बनाने जा रही हूँ स्प्राउट्स। तो ये देखिए, इसे ना हम लोग ऐसे छन्नी रखेंगे नीचे और उसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे। और डायरेक्ट हम छन्नी में भी स्प्राउट्स बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा रखेंगे ना तो जो उसके मतलब जड़ निकलती है उसे क्या बोलेंगे, स्प्राउट्स बोलेंगे। तो वो निकलती है ना, तो वो छन्नी में फंस जाती, जो छन्नी के छेद होते हैं तो उसमें वो फंस जाती है। तो वो निकालते टाइम ना वो जड़ जो है उसकी टूट जाती है, स्प्राउट्स टूट जाते हैं। तो आप ऐसे कपड़ा लगाकर अगर रखोगे स्प्राउट्स बनाने के लिए तो बहुत अच्छे से बनेंगे स्प्राउट्स, और वो एकदम प्रॉपर तरीके से सेट होते हैं। आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि ये स्प्राउट्स कितने अच्छे बने थे। और ये जो कपड़ा लगाया है हमने उसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे, और इसमें ना थोड़े थोड़े समय पे है ना हम लोग पानी सींचते रहेंगे। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो ज़्यादा टाइम तक गीला रहेगा। ये मैंने रुमाल ली थी तो गीला इसे मुझे बार बार गीला करना पड़ रहा था, और नीचे मैंने पानी भर के रखी थी। इतना पानी भरना है कि हमारी छन्नी का जो तला है वो डूब जाए उसमें, मतलब ज़्यादा ना डूबे लेकिन पानी उसे मिलता रहे। ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स तैयार हुए हैं मेरे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। मतलब इसे हम प्याज मिर्ची के साथ इसे थोड़ा स्टीम करके खाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स तैयार हुए हैं। तो इसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ, और ये जो डिब्बा है इसे पूरा भर के मैं स्टोर करके रखती हूँ। और बची हुई दालों को जो है उसे मैं दाल भी बना लेती हूँ, या चीले वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ, या स्टीम करके खा लेते हैं। बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं। आपको जो पसंद है, जिस तरीके से उसे खाना पसंद है। और ये देखिए ये जो स्प्राउट्स है, ये देखिए रुमाल से ऐसे निकले हैं। और अगर छन्नी में बनाते तो छन्नी के जो छेद रहते उसमें पूरे फंस जाते स्प्राउट्स और टूट जाते। तो ये कपड़ा लगाने का एक ये हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट था कि हमारे जो स्प्राउट्स हैं वो टूटे नहीं हैं और बहुत अच्छे से सेट होके बन गए हैं। और इसे बस रख देना है। और शाम हो गई थी, डिनर विनर किया हमने, और ये केक लाए थे हस्बैंड, तो वही हम एंजॉय कर रहे हैं।
और ये शाम का वक्त था और लाइट चली गई थी घर में, तो हम लोग ना छत पे आए थे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और जैसे ही छत पे आए तो लाइट आ गई थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर छत पे ही बैठा जाए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसी कारण से लाइट भी आना जाना कर रही थी। तो यही बस इसी शाम का हमने एंजॉय किए शाम को। और बस हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।